Morning, all of you. As you all know, I teach mechanics of solid in this semester. In the previous classes, we talked about extension of the bar of rectangular and conical cross section due to its self weight. Okay, and in the present class, we talk about bars of tapering section. Today's heading is bars of tapering section. Bars of tapering section. Okay. Bars of tapering section can be classified into conical section or trapezoidal section with uniform thickness. That you can say bars of tapering section can be conical, conical section or trapezoidal section, of with uniform thickness, ओके। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी हमने एक्सप्रेशंस फाइंड किए हैं, मोर और लेस सारे कंडीशन में जो हमारी बार थी, जो हमारी रड थी या जो हमारी स्पेसिमेन थी, वो प्रिज्मेटिक थी। इसका मतलब क्या था? थ्रू आउट इट्स लेंथ जो उसकी डायमीटर थी या जो उसकी क्रॉस सेक्शन थी वो कांस्टेंट थी। दैट मीन्स वाट एवर वी स्टडी टिल डेट, जो भी हमारी बार्स थी, सपोज कर लीजिए हमारे पास जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट होता था, ये उसकी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर थी और इसकी लेंथ मान लीजिए इसके इंड्स के इसकी लेंथ L है, तो इसकी जो डायमीटर है थ्रू आउट इट्स लेंथ उसकी डी ही है, जैसा आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ आपके पास आप इजीली इसके एक्सप्रेशंस आप फाइंड कर लेते थे। डिफॉर्मेशन जो थी इसकी एक्सटेंशन, अगर टेंसाइल लोड लग रही है तो इसमें एक्सटेंशन आ रहा था, तो आप डिफॉर्मेशन जो इसकी डेल्टा थी आप इजीली फाइंड कर पा रहे थे फ्रॉम द हुक्स लॉ। तो ये यहाँ से क्या आ रहा था? एक्सटेंशन, अगर ये टेंसाइल है तो एक्सटेंशन आया था PL/AE। ये हमने बोला था इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है डी, मतलब यहाँ से अगर आप एरिया को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ डी तो π/4d² आएगा। ये लेंथ इसकी L है, तो आप इजली इसको फाइंड कर लिए थे। लेकिन अगर आपकी बार्स टेपर्ड हो गई, मतलब एक इंच पे डायमीटर कुछ है और दूसरे इंच पे डायमीटर कुछ है, मतलब डायमीटर्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रूआउट इट्स लेंथ। इसे यहाँ देख लीजिए, अगर इस इंच पे इसकी डायमीटर स्मॉल डी है और इस इंच पे इसकी डायमीटर कैपिटल डी है, तो इसके लेंथ के वेरिएशन में इसकी लेंथ मान लीजिए L है इस कोनिकल टेपर्ड ट्यूब की, तो इसके यहाँ इसकी डायमीटर कुछ और होगी, यहाँ इसकी डायमीटर कुछ और होगी। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेरिएशन है पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ डायमीटर है वो पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो जो हम फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे वो होगी फॉर द कॉनिकल सेक्शन, ओके। तो हम एक इसका टिपिकल सा डायग्राम देख लेते हैं। ओके, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कॉनिकल सेक्शन है जिसके इस इंच पे डायमीटर स्मॉल डी है, मैंने पहले ही बताया था, और इस बिगर इंच पे डायमीटर इसकी कैपिटल डी है। एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक dx एलिमेंट हम एज्यूम करेंगे, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। L इसकी लेंथ है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखना चाहें तो इस तरह से ये D दिखेगा राइट इंट पे, मतलब बिगर इंट पे, और स्मॉलर इंट पे अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह से कुछ स्मॉल d दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं। कंसीडर ए, अब वो केस समझ में आ गया
कि इसकी स्मॉलर इंट की डायमीटर स्मॉल डी है, बिगर इंट की डायमीटर कैपिटल डी है, उसकी लेंथ जो है उस कॉनिकल ट्यूब की वो एल है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में अगर इसका देखेंगे तो बिगर इंट पे आपको एक सर्कल दिखेगा जिसकी डायमीटर अपर केस डी होगी, और अगर आप स्मॉलर इंट पे देखेंगे तो इसकी डायमीटर स्मॉल डी होगी। ठीक है, तो कंसीडर, अब हम कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं। कंसीडर ए बार ऑफ कोनिकल सेक्शन, कोनिकल सेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सियल फोर्स P। यहाँ जो फोर्स क्या था वो देखिए, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ फोर्स इसकी एक्सियल फोर्स P है, इसे आप टेंसाइल फोर्स भी कह सकते हैं। तो इस केस में क्या आएगा, एक्सटेंशन ही आएगा। वो कंप्रेसिव भी हो सकता है तो उस केस में वो एक्सियल ही रहेगा, लेकिन अगर कंप्रेसिव रहेगा तो उस केस में उसकी कंप्रेशन आएगी या उसकी लेंथ क्या होगी, शॉर्ट करेगी। एक्शन ऑफ ए एक्सियल फोर्स, P एज शोन इन फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम कुछ डायमेंशंस को एज्यूम कर लेते हैं। लेट अपर केस D इक्वल टू डायमीटर एट लार्जर इंड, स्मॉल d इक्वल टू डायमीटर एट द स्मॉलर इंड, ठीक है। L इक्वल टू लेंथ ऑफ द बार, जो डायग्राम में आपको व्यू हो रही थी, एंड E इज अ वेल नोन थिंग, इज अ यंग्स मॉडुलस ऑफ द बार, यंग्स मॉडुलस ऑफ द बार। यूनिट आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हम अब आपको पता है कि जैसे मैंने पिछले क्लास में डिफॉर्मेशन देखा था ऑफ द रड ड्यू टू इट्स आउन वेट, तो मैंने क्या बताया था, व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या करते हैं कि स्मॉल इंक्रीमेंटल एलिमेंट मानते हैं जो डिफरेंशियल रहती है, जिसकी थिकनेस काफ़ी नेग्लिजिबल रहती है, और उस इंड का हम लोग जो भी डिजाइड हम लोग का आउटपुट है उसका हम फाइंड करते हैं। देन अक्रॉस दिस वॉल्यूम और अक्रॉस इट्स लेंथ उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब स्मॉल इंड का हम लोग एक्सटेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है, जो हमारी डिफरेंशियल एलिमेंट रहेगी। उसके बाद हम उस एलिमेंट के रिजल्ट को थ्रू आउट इट्स लेंथ इंटीग्रेट करेंगे, या जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया कि स्मॉल इंड से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप एज्यूम किया जिसकी थिकनेस हमने dx बोल दी। मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस लेंथ या हाइट काफ़ी कम है तो डेल्टा और डिफरेंशियल में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए हमने इसको dx भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। आई रिपीट कि स्मॉल इंड से हमने x डिस्टेंस पे मतलब x लेंथ पे एक एलिमेंट एज्यूम किया जिसकी थिकनेस या जिसकी लेंथ dx है। ठीक है, हमने एक स्ट्रिप एज्यूम किया, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कंसीडर ए वेरी स्मॉल लेंथ, इसलिए हम इसको डेल्टा को dx बोल रहे थे, स्मॉल लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉल इंड, फ्रॉम द स्मॉल इंड। आपको डायग्राम में विजिबल होगा ये चीज़। देखिए, स्मॉल इंड से हम x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट एज्यूम किए जिसकी थिकनेस dx है, उसकी थिकनेस काफ़ी कम है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये आपको समझना पड़ेगा, जब इस इंड की स्मॉलर इंड की डायमीटर स्मॉल d है और कैपिटल D की डायमीटर बिगर इंड की डायमीटर अपर केस d है, तो इस x लेंथ पे इसकी डायमीटर कितनी होगी। तो हमने ये बोल दिया कि इस इंड पे जो डायमीटर है इसकी वो dx है। क्या है डायमीटर इसकी, dx है।
इस फिगर को हम लोग रीड्रॉ करें और इसको देखना चाहें कि वो dx हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस डायमेंशन को हमने बोल दिया डायमीटर को dx, अगर आप इस लाइन को यहाँ से पैरेलली ड्रॉ करेंगे, इस पैरेलली ड्रॉ करेंगे, तो ये अगर d है, ये स्मॉलर एंड d है, तो ये वाली भी जो चीज़ होगी वो d होगी। और इस लेंथ को हमने बोल दिया कि dl है, d सफिक्स l है, दोनों dl बराबर होगी। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, सिंस जो बिगर डायमीटर d है, कैन वी राइट दिस d इक्वल टू स्मॉल d प्लस 2dl, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए। देखिए फिर से देखिए कि अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये जहाँ कट करेगी दोनों की लेंथ, चूंकि ये d और ये d अब बराबर है, तो जो लेंथ बच रही है ये dl बच रही है और ये dl बच रही है, हमने इसको एज्यूम किया है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अपर केस d जो होगी स्मॉल d प्लस 2dl होगी। इसी पैटर्न पे ये इसकी जो स्ट्रिप है, इसकी डायमीटर हमने dx बोली है। ठीक है, ये जो है इस स्मॉल इंट जो यहाँ दिख रहा है आपको, हमने इसको ds बोल दिया आपने, तो ये भी स्मॉल इंट ds होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, एंड dx जो होगी d प्लस 2ds ये होगा। सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे l लेंथ पे dl हमने बोला था, तो x लेंथ पे हमने, चूंकि इसकी डायमीटर हमने x एज्यूम की है, तो ये d स्मॉलर इनकी डायमीटर है, तो ये जो आपकी थोड़ी लेंथ बच रही है वो दोनों साइड में सिमेट्रिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर ds है ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ भी ds होगी। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री हम लिख सकते हैं कि द डायमीटर एट द लेंथ x, what we assume it's dx इक्वल टू d प्लस 2ds। ठीक है, अब ds क्या आती है, जो ये स्मॉल सा लेंथ आपको दिख रहा है उसकी डायमेंशन थी। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और ऑब्जर्व हो रहा होगा कि अगर हम इसको ट्रायंगल एज्यूम कर लें, जैसे इसमें आपको एक दो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट रहेगा। इस फिगर को फिर से हम रीड्रॉ करते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिगर वेरी क्लियरली। ठीक है, हमने क्या किया था कि एक लाइन यहाँ ड्रॉ की थी, एक लाइन यहाँ हमने ड्रॉ की थी। तो अब ये एक ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और एक ट्रायंगल जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लिख सकते हैं कि अब इसकी डायमेंशन जो थी वो ds थी, इसकी डायमेंशन dl थी। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके l है जो नोन है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ds अपॉन x इक्वल टू dl अपॉन x l। ठीक है, l है सॉरी, तो यहाँ इसलिए ds इज व्हाट, इसकी ds की लेंथ क्या होगी, dl अपॉन l इंटू x। ठीक है, अब हमारे पास दो रिलेशन था। क्या रिलेशन था कि कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d प्लस 2dl, ओके, एंड dx इक्वल टू d प्लस 2ds, ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम dl की वैल्यू फाइंड करना चाहें, सपोज के लिए हमारा शायद इक्वेशन 1 था और ये हमारी इक्वेशन 2 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ यू फाइंड dl, फ्रॉम इक्वेशन 1 dl क्या होगी, देखिए ध्यान से, d माइनस डी बाई 2, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसको फिर से देख लेते हैं, यहाँ से dl क्या होगी, d माइनस डी बाय 2। तो सिमिलरली ds क्या होगी,
सिमिलरली डी एक्स क्या होगी, सॉरी डी एक्स नहीं, डी एल भी नहीं, डी एस क्या होगी। आई थिंक चीज़ें हम लोग डिनोट करने में मिस कर रहे हैं। डी एस क्या होगी, डी एक्स माइनस डी अपॉन 2। सिमिलरली डी एस क्या होगी, डी एक्स माइनस डी बाय 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अपर केस डी है, यहाँ से डी एस क्या होगी, डी एक्स माइनस डी बाई 2, ठीक तो है, डी एक्स माइनस डी बाई 2 क्लियर है। अब हमारे पास डी एक्स की एक रिलेशन है, डी एस की एक रिलेशन है। डी एस क्या आया था, डी एल अपॉन एल इंटू एक्स। डी एस क्या आया था, डी एल अपॉन एल इंटू एक्स। ये डी एक्स माइनस डी बाई 2 थी, ठीक है। तो अब हम लोग डी एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी एल। तो यहाँ से क्या आएगा, डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी माइनस डी अपॉन 2, तो 2l इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी बाय 2, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से d माइनस डी अपॉन 2l इंटू एक्स, क्या था ये, d माइनस डी अपॉन 2l इंटू एक्स इक्वल टू डी एक्स माइनस डी बाई 2। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, d प्लस डी माइनस डी अपॉन एल इंटू एक्स। एम आई राइट और रॉन्ग, आई थिंक आई राइट द करेक्ट एक्सप्रेशन। इसको फिर से देख लीजिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया, रिलेशन फ्रॉम द सिमिलैरिटी से हमने डी एस निकाल लिया, फिर से रिलेशन हमने इसको रिकैप कर दिया, कैपिटल डी और डी एक्स को, फिर हमने सिंपल कैलकुलेशंस किए और फाइनली हम इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे कि जो डी एक्स होगी, मतलब डायमीटर एट सेक्शन एक्स, डायमीटर एट ए डिस्टेंस एक्स, जो स्ट्रिप हमने एज्यूम किया था इसकी डायमीटर डी एक्स थी, उसकी लेंथ क्या होगी। अब इस फैक्टर को हम के बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इस फैक्टर को हम लोग के बोल देते हैं। तो देन डी एक्स कैन बी रिटन एज, then dx is what, d plus kx, एंड चूंकि सिंस k इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन L, तो अब हमें डायमीटर मिल गई है, तो अब हम इसका एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। अब वो जो स्मॉल स्ट्रिप है उसकी डायमीटर की जो वेरिएशन है, चूंकि इसकी लेंथ बहुत कम है तो उसकी डायमीटर की वेरिएशन वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे हम क्या कह रहे थे, आप बात को समझिए कि ये जो आप स्ट्रिप एज्यूम किए हैं इसकी लेंथ dx है, तो इस dx लेंथ में इसके डायमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फॉर दिस स्मॉल स्ट्रिप हम हुक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो हुक्स लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एक्सटेंशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, जो हमारे पास वेल नोन स्टेटमेंट है पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ P नोन है, L के बदले हम लोग dx पुट करेंगे, एरिया π/4 और दिस dx स्क्वायर, बिकॉज इस स्ट्रिप की डायमीटर d थी और E तो कांस्टेंट ही है, तो ठीक है। तो हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके इस स्मॉल स्ट्रिप का एक्सटेंशन निकालते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ इतनी कम है कि अक्रॉस दिस लेंथ इसके डायमीटर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर द एक्सटेंशन
ऑफ ए स्मॉल लेंथ और एज्यूम्ड स्ट्रिप जो आप एज्यूम किए हैं, ये क्या होगा? लेंथ हो गई, सॉरी लोड हो गया P, लेंथ dx, एरिया इज व्हाट, π/4 d प्लस kx का स्क्वायर इंटू ई। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि देयर फोर द एक्सटेंशन ऑफ होल रॉड क्या होगा, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल लेंथ की फाइंड करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो देयर फोर एक्सटेंशन ऑफ होल रॉड, अब इसमें कोई फिजिक्स नहीं बची, अभी ये सिंपल इंटीग्रेशन है, जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये 0 to L इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, तो इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 4p dx अपॉन पाई स्मॉल d प्लस kx स्क्वायर। ठीक है, जो जो कांस्टेंट है आप उसे बाहर निकाल लीजिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन 0 to L, चेंज द कलर, सब नहीं चेंज कलर नहीं करते, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट्स क्या क्या आ गए, 4p अपॉन पाई ई इज अ कांस्टेंट, ई मिस है यहाँ पे, ठीक है। 0 to L dx अपॉन d प्लस kx का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, a प्लस बी एक्स, इसको हम ऐसे भी रीड्रॉ कर सकते हैं, देखिए तो we further integrate this expression by this amount 4p upon pi e integration 0 to L d plus kx minus 2 dx। इस अब इसको हमने ऊपर ले गए इसको, तो ये -2 हो जाएगा फ्रॉम द बेसिक अलजेब्रा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन अब क्या होगी, x टू द पावर -n की इंटीग्रेशन क्या होगी, x -1 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन जो होगी, आप इसको इस तरह से देखिए कि d प्लस kx -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 n के बदले -2 है, ओके, डिवाइडेड बाय दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 1 अपॉन k, और ये थ्रू आउट इंटीग्रेशन कितनी होगी, 0 to L, ठीक है। अब k की वैल्यू कितनी थी, k की जो वैल्यू थी वो अपर केस d माइनस स्मॉल d अपॉन L थी। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, चूंकि ये आपकी डिनोमिनेटर में, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या होगी, ये अपर केस हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो L अपॉन d माइनस डी हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशंस क्या आएगा, यहाँ देखें आप, एक माइनस था, ये -2 प्लस 1, तो इट्स -1, तो -1 आ गया, -4p अपॉन पाई ई, के की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं L अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल d, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस ये -2 प्लस 1, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा d प्लस के एक्स, उसकी वैल्यू हम रख दे रहे हैं 1 प्लस d प्लस के एक्स क्या थी, d माइनस डी अपॉन L इंटू एक्स, ठीक है। ये आपकी 0 to L है। अब आप बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगी, 4pL अपॉन पाई ई d माइनस डी 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन अपर केस d,
ठीक है। एक बार अगर आप जीरो सबसे पहले एल पुट करेंगे तो एक्स के बदले, तो ये एक्स और एल एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल डी। सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ x के बदले फर्स्ट जब इसकी अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो एल पुट करेंगे, तो एल एल कैंसल आउट हो जाएगी, तो डी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस डी, ये डी डी कैंसिल होगा चूंकि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, वन अपॉन डी, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी, तो बीच में माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये एक्सप्रेशन फाइनल आपकी आ गई, ठीक है। अब आप फाइनल एलसीएम लेंगे, अब इसमें कुछ है नहीं, तो अब फाइनल एलसीएम में क्या आएगा, 4PL अपॉन पाई ई कैपिटल डी माइनस डी, कैपिटल डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फाइनल, 4PL अपॉन पाई ई स्मॉल डी कैपिटल डी। ये आपकी फाइनल एक्सटेंशन आ गई ऑफ द टेपर्ड बार ड्यू टू एक्सियल टेंसाइल लोड P, जिसकी लेंथ L है। ये आपकी एक्सियल लोड थी, एक्सियल टेंसाइल लोड, ठीक है। L जो है आपकी लेंथ है, ठीक है। ये बिगर सेक्शन की डायमीटर थी, ये स्मॉलर सेक्शन की डायमीटर थी। सपोज कर लीजिए कि ये बार टेपर्ड नहीं होता, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, तो डी स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास फेमस एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, PL अपॉन ए पाई बाय 4 डी स्क्वायर, चूँकि स्मॉल डी और कैपिटल डी बराबर है फॉर द प्रीमिस्टिक बार, तो ये देखिए सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर आपकी टेपर्ड बार है, तो अगर आपको याद रखना है इस एक्सप्रेशन को काफ़ी इजली, तो जो डी को स्मॉल डी जो स्क्वायर देख रहे हैं आप, उसे दोनों डायमीटर के फॉर्म में याद रख लीजिए। मतलब जो डी स्क्वायर है प्रीमिस्टिक बार में, उसे आप स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी कर दीजिए, जहाँ स्मॉल डी जो है स्मॉलर सेक्शन की डायमीटर है और कैपिटल डी बिगर सेक्शन की डायमीटर है, तो सेम फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इस सेक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, या यू कैन से फॉर द ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसका हम लोग एक टिपिकल डायग्राम देख लें तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अगर हम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस और यहाँ इसमें हमने एक कंडीशन ऐड कर दिया कि जो हमारी जो विड्थ है वो कांस्टेंट है, जो हमारी विड्थ है वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इस इंट पे देखें तो यहाँ इसकी जो विड्थ है b है और थिकनेस t है, और इस जो आपकी बिगर इंट है इस पे भी इसकी थिकनेस अपर केस b है लेकिन थिकनेस t ही है। मतलब इसकी थिकनेस चेंज नहीं हो रही है इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, और इसकी विड्थ वेरी कर रही है, और बाकी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल कॉमन, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम शॉर्ट में एज्यूम कर लें, लेट b इक्वल टू विड्थ एट द लार्जर इंड, विड्थ एट द लार्जर इंड, ठीक है। स्मॉल b इक्वल टू विड्थ एट द स्मॉलर इंड, ठीक है। t जो होगी यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द सेक्शन, यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द सेक्शन, ठीक है। L जो है इसकी लेंथ ऑफ बार है पिछले बार की तरह जो आपकी फिगर में दिख रही है, L इक्वल टू लेंथ ऑफ द बार। आई थिंक डायग्राम में वो अपर केस है तो उसको अपर केस ही लिखिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए, इट्स L। E वेल नोन है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सिमिलरली वही स्टेप हम फॉलो करेंगे, कंसीडर ए स्मॉल लेंथ, कंसीडर ए स्मॉल लेंथ, ये अंडरस्टूड है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल लेंथ dx
at a section x, at a distance, sorry, at a distance x from the small int, from the small int okay of the rod as shown in figure। ठीक है, तो तब अब क्या होगा, देन द विड्थ, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉल इंड, स्मॉल इंड, इसको हमने बी एक्स एज्यूम कर लिया, विड्थ जो होगी एक्स सेक्शन पे, इसको हम एक बार देख लेते हैं फिगर में। सपोज कर लीजिए ये जो स्मॉलर सेक्शन की जो आपकी है वो स्मॉल बी है, इस डिस्टेंस एक्स पे हमने इसकी जो विड्थ एज्यूम की वो बी एक्स है। ठीक है, थिकनेस तो टी ही है। यहाँ भी वही चीज़ होगी, बी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एक्स को स्मॉल बी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कैपिटल बी माइनस बी अपॉन एल इंटू एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं। सेम यहाँ फैक्टर हम लोग के एज्यूम कर लें तो बी एक्स को हम लोग बी प्लस के एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी, चूंकि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया क्या होगी, थिकनेस इसकी यूनिफॉर्म है तो देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस सेक्शन, जिसकी आपकी विड्थ बी एक्स है, एट दिस सेक्शन at a distance x from smaller end, ये क्या होगी, स्मॉल बी प्लस के एक्स, ये उसकी विड्थ हो गई, इंटू थिकनेस टी, ये क्रॉस सेक्शन की एरिया हो गई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको हो गया। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो वेल नोन एक्सप्रेशन है कि देयरफॉर अब ये जो स्मॉल स्ट्रिप है आपकी, इसकी जो विड्थ है उस स्मॉल लेंथ के लिए चेंज नहीं हो रही है, तो हम अपना वेल नोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्मॉल लेंथ की जो स्ट्रिप है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, द एक्सटेंशन ऑफ, हेंस द एक्सटेंशन ऑफ द स्मॉल लेंथ जो आपने एज्यूम किया है वो क्या होगा, पी एल अपॉन ए, लोड तो पी ही है, लेंथ डी एक्स है, एरिया क्या होगी बी प्लस के एक्स जो आपने फाइंड किया है इंटू टी इंटू ई यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब वही चीज़ हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देयरफॉर एक्सटेंशन ऑफ होल रड क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ होल रड, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टू एल पी अपॉन जो स्मॉल इंट की हमने निकाली थी बी प्लस के एक्स टी इंटू ई डी एक्स, जो भी आप कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो कांस्टेंट क्या क्या आया, पी अपॉन स्मॉल टी और ई, क्योंकि टी थिकनेस कांस्टेंट है, पी लोड भी कांस्टेंट है और ई यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, तो ये क्या बचेगा 0 टू एल। ठीक है, क्या बचेगा ये 0 टू एल ये 0 टू एल पी निकल गया डी एक्स अपॉन बी प्लस के एक्स इंटू टी, ई तो बाहर आप निकाल चुके हैं। तो अब 1 प्लस ए प्लस बी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग, लॉग के फॉर्म में आती है ये, तो आप इसको लिख दीजिए। अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी कांस्टेंट्स था, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, पी अपॉन टी ई 1 अपॉन के, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसे, तो एल एन आएगा, एल एन के फॉर्म में आएगा ये लॉग ई के बेस में बी प्लस के एक्स 0 टू
एल। इंटीग्रेशन होती है log a प्लस बी एक्स की 1/b log a प्लस बी एक्स। तो बारी बारी से वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, p/KTE log e b प्लस KL/BI। ठीक है, के की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये के की वैल्यू जैसी आप रखेंगे, के की वैल्यू क्या थी, अपर केस बी माइनस स्मॉल बी अपॉन एल, तो एल एल कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन आएगी बी प्लस के एल, ये अपर केस बी आएगी। ठीक है, के की वैल्यू रखने के बाद यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, p/KTE log ई, जिसे हम लोग एल एन बी बोलते हैं, अपर केस बी माइनस स्मॉल पी। ये इसकी फाइनल एक्सटेंशन आ गई रड की, जो आपकी ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन थी। तो आज हमने दो चीज़ें देखी कॉनिकल ट्यूब में, जब डायमीटर आपकी टैपर हो रही थी, और ट्रेपेजॉइडल में जब आपकी विड्थ वैरी कर रही थी लेकिन थिकनेस कांस्टेंट था। हमने कुछ नहीं किया, हमने स्मॉल स्ट्रिप की एक्सटेंशन निकाली फ्रॉम द हुक्स लॉ, देन उसको इंटीग्रेट कर दिया और हम फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ पहुंच गए। होप यू लाइक माई वीडियो and I think I clear all the concepts regarding this topic. Thank you for watching. Thanks.